आगामी लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। आज से चुनाव आयोग राज्यों में चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में आयोग की अधिकारियों की टीम 7 से 10 जनवरी तक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होगी। बीजेपी मोर्चा के शीर्ष पदाधिकारियों की बैठक हुई। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के सभी 7 मोर्चे देश भर में करेंगे 2-2 बड़े सम्मेलन। 2024 के लिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक बीजेपी का महाप्लान। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज जम्मू का दौरा है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगी बात। सीट शेयरिंग को लेकर आज से कांग्रेस गठबंधन समिति की सहयोगी दलों के साथ चर्चा। सीट बंटवारे पर बिहार से होगी बात। आज कांग्रेस और आरजेडी नेताओं की बैठक। सीट बंटवारे पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा, सूर्य के उत्तरायण में आते ही हो जाएंगे इंडिया गठबंधन के सभी फैसले। एसपी अन्य दलों के साथ लेकर बहुत जल्द फैसला लेगी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी तेज करते हुए प्रचार समिति का गठन किया। पार्टी कोषाध्यक्ष अजय माकन इस समिति के संयोजक बनाए गए। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का बयान, कहा, अगर इंडिया गठबंधन पिछले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपने तमाम साथियों को चुनाव प्रचार में उतारता तो नतीजों पर फर्क पड़ता। मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव के बाद उनकी कौन गारंटी लेगा। मायावती की पार्टी बीएसपी अभी तक इंडिया गठबंधन में नहीं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल बीजेपी को नहीं करना चाहते खत्म, बल्कि कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं मिटाना। इसीलिए यूपी में अकेले लड़े चुनाव कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा की वजह से 3 राज्यों में हारी कांग्रेस। 14 जनवरी से फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं राहुल गांधी। चिराग पासवान का दावा, इंडिया गठबंधन में सब ठीक नहीं। सीट बंटवारे में आ रही दिक्कत, गठबंधन चुनाव तक रहेगा या नहीं, इस पर भी प्रश्न है। तेजस्वी यादव ने साधा निशाना, कहा, बीजेपी अपना भविष्य देखे। इंडिया गठबंधन का सब ठीक चल रहा, हमने जो कमिटमेंट किया उस पर कर रहे हैं काम। आचार्य प्रमोद कृष्णम का एसपी पर राम भक्तों पर गोली चलाने के पाप का आरोप है। एसपी नेता शफीकुर रहमान बर्क का पलटवार, कहा, बताइए कोई आपकी जान पर हमला करेगा तो आप क्या करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, पीएम मोदी ने बदली भारत की राजनीतिक संस्कृति। ये पहले जाति पर आधारित थी, लंबे समय से विभाजनकारी राजनीति चल रही थी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बीजेपी पर हमला, कहा, दूल्हा शिवराज को बताया शादी डॉक्टर मोहन यादव से कर दी। शिवराज से बदला ले रहे हैं सीएम मोहन यादव। और 9 सेकंड न्यूज में अब खबरें। बंगाल में ईडी की टीम पर हमले के बाद मचे बवाल। पश्चिम बंगाल में ईडी के अधिकारियों पर हमले के बाद टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को बांग्लादेश भागने की उनकी प्लानिंग थी। बंगाल में ही छिपा है शाहजहां शेख। संदेश खाली में ईडी की टीम पर अटैक के बाद सियासी पारा हाई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोला। पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर प्रदर्शन किया गया। ईडी टीम पर हुए हमले को लेकर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा, जो पश्चिम बंगाल में हुआ बिहार में भी हो सकता है, क्योंकि टीएमसी और आरजेडी में कोई अंतर नहीं। महादेव ऐप मामले पर ईडी की चार्जशीट में भूपेश बघेल का नाम है। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने कहा, जिस तरह पूर्व सीएम का आया है नाम, उन्हें समन जारी कर बुलाया जा सकता है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने एक्स पर लिखा, महादेव ऐप मामले के सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मेरे नाम का उल्लेख राजनीतिक साजिश है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, जो गुनाहगार हैं उसका नाम चार्जशीट में होगा। ये कार्रवाई ईडी की है। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष किरण देव का बयान, सरकार का फैसला, बीते 5 साल में कांग्रेस की सरकार में हुए भ्रष्टाचार, अत्याचार और दुराचार की होगी जांच। छापेमारी के बाद ईडी ने झारखंड में 3 लोगों को समन भेजा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद सहित 3 लोगों को तलब। तीनों को अलग अलग दिन बुलाया गया। ABP News,
आपको रखे आगे।